हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे ब्लॉगर में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही संवेदनशील है और सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही सोचने और समझने और देखने के वाली वीडियो है। आज की वीडियो में आपको एनपीएस का कड़वा सच समझ में आएगा, जिसमें देखने को मिलेगा कि एनपीएस को लागू हुए कम से कम 2004 में लागू हुआ था, तो 21 साल हो चुका है और 21 साल बाद आज तक एनपीएस के बारे में सही न्यूज़ अगर कहीं कोई आती भी है तो लोग कहते हैं एनपीएस लागू होने के बाद कोई अभी तक अपना सर्विस कंप्लीट भी नहीं किया है। तो कैसे पता चलेगा कि उसका जो पेंशन कैलकुलेशन है वो सही है? कोई 10 साल एनपीएस में रहने के बाद रिटायर हो जा रहा है, कोई 15 साल, कोई 5 साल में। तो इसमें एनपीएस का पूरा टेन्योर नहीं एनपीएस के अंदर कंप्लीट किया है, इसलिए इसका पेंशन कम हो जा रहा था। ये सब अभी तक तर्क दिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, आज जो हम वीडियो लाने जा रहे हैं इसमें 20 साल देश की सेवा किया है और सिर्फ पेंशन 13,100। इसका सच क्या है दोस्तों? आइए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। आज का ये वीडियो सिर्फ एक जवान की कहानी नहीं है, ये उन लाखों कर्मचारियों की है जो 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए हैं और आज एनपीएस के तहत रिटायर भी हो रहे हैं। ज़रा सोचिए दोस्तों, 20 साल देश की सेवा सीमा पर तैनात रहा, परिवार से दूर रहा, हर मौसम हर खतरे का सामना किया और रिटायरमेंट के बाद पेंशन सिर्फ 13,100 रुपये महीना। ये क्या न्याय है? यह एक ऐसी सच्चाई है जिससे अभी तक बहुत से लोग अनजान हैं। आज हम एक बीएसएफ जवान की वास्तविक रिटायरमेंट डाटा के आधार पर पूरा विश्लेषण करेंगे और अंत में आप खुद तय कीजिएगा कि क्या एनपीएस वाकई सुरक्षित भविष्य देता है या नहीं। दोस्तों, 136 बटालियन बीएसएफ का जीडी रैंक पे जवान है, जिनका जन्म 3 सितंबर 1982 को हुआ था और इनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है 25/9/2004 है एनपीएस के तहत। कुल सेवा इन्होंने 20 साल 4 महीने तक किया है। इनका बेसिक पे रिटायरमेंट के दिन 41,600 रुपया था। 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। अब ये सवाल है कि 20 साल बाद उन्हें मिला क्या? 13,100 रुपये का एनपीएस और आज के समय में 13,100 रुपया से होता क्या है? क्या किराया घर का दे पाएंगे, बच्चों का पढ़ाई, दवाई या फिर राशन? एक मध्यम वर्गीय परिवार में सिर्फ बिजली, पानी और राशन का खर्च 10 से 12 हज़ार हो जाता है दोस्तों। एक मुश्त राशि में इनको 17 लाख रुपया मिला है, जो एक ग्रेच्युटी और लीव एनोकेशन अलॉटमेंट और सीपीएफ का 20% अन्य फंड भी शामिल हैं। पहली नज़र में लगेगा कि अरे 17 लाख तो मिल रहे हैं ना, लेकिन सोचिए अगर यही राशि बैंक में 7% की दर पर रखे तो सालाना ब्याज लगभग 1.2 लाख यानी लगभग 10,000 रुपये महीना बन जाता है। मतलब पेंशन प्लस ब्याज मिलाकर भी 23 से 24 हज़ार रुपया बन रहा है। क्या 20 साल देश की सेवा करने का यही मूल्य है? अगर यही जवान ओपीएस में होता तो इनकी पुरानी पेंशन के आधार पे इनका पेंशन क्या होता? अंतिम पेंशन का 50%। यहाँ बेसिक 41,600 मान लीजिए, इनका डीए मिलाकर 60% डीए है तो कुल मिलाकर 70,000 ग्रॉस बनता। ओपीएस में इसकी अनुमति होती है, तो ओपीएस की अनुमति होती तो इनका पेंशन लगभग 35,000 प्लस हर महीने और डीए हर 6 महीने में बढ़ता। ओपीएस में पेंशन फंड 35 से 40 हज़ार जीवन भर की गारंटी भी रहती और महंगाई के अनुसार बढ़ोतरी भी होती है उसमें। लेकिन एनपीएस में 13,100 बाजार पर निर्भर है, कहीं कोई गारंटी नहीं है। अब आप खुद तुलना कीजिए। यह जवान 20 साल सीमा पर ड्यूटी किया है, परिवार से दूर रहा, बच्चों की परवरिश, संघर्ष में, खतरनाक परिस्थितियों में सेवा और रिटायरमेंट के बाद क्या मिला? उन्हें फिर से नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। क्या 42 साल की उम्र में कोई नौकरी मिलना आसान है? क्या सरकार को अर्धसैनिक बलों और सैनिकों के लिए अलग संवेदनशील नीति नहीं बनानी चाहिए? ये लोग कोई क्लर्क या डेस्क जॉब भी नहीं करते हैं। ये सीमा पर जान जोखिम में डाल के रहते हैं। हम अब भी अपने सरकार से सवाल नहीं अपील कर रहे हैं, कम से कम सीएपीएफ और रक्षा सेवाओं के लिए एक अलग पेंशन की व्यवस्था हो, एनपीएस की न्यूनतम गारंटी पेंशन तय हो, महंगाई के अनुसार ऑटोमेटिक बढ़ोतरी हो, 20 साल की सेवा वालों के लिए विशेष प्रावधान हो। देश की सेवा का सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, नीति में दिखना चाहिए।
जो कर्मचारी अभी सेवा में हैं, आप 2004 के बाद भर्ती हुए हैं, तो आपकी पेंशन भी इसी मॉडल पर होगी। अभी से एनपीएस स्टेटमेंट देखना शुरू करिए, अपना प्रान नंबर चेक करें और रिटायरमेंट का कैलकुलेशन करें। अतिरिक्त निवेश करना शुरू कीजिए। सिर्फ सरकार पर निर्भर रहना खतरनाक हो सकता है। यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, एक सिस्टम की समीक्षा है। देश की सेवा करने वाले जवानों को सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए देश की सेवा का सम्मान होना चाहिए, और ताकि यह आवाज़ ऊपर तक पहुंच सके। जय हिंद।